वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसा कि आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खलीफा हुज़ूर अली हसनैन मियां साहिब क़िबला हजरत मौलाना शफ़ात मियां साहिब मद्ददिल्लहुल आली साहिब सज्जादा दरगाह साबरी बुलबुल और उनकी बगल में तशरीफ़ फरमा नबीराए साबरी बुलबुल शहज़ादा हजरत हबीबुर रहमान साहिब क़िबला हजरतुल अल्लामा हजरत मौलाना अदील हबीब साहिब क़िबला मद्ददिल्लहुल आली व शहज़ादा नूरुल हसनैन मियां साहिब क़िबला हजरत हाफिज़ व क़ारी सकलैन मियां साहिब आली और हजरत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं मोहम्मद अली फैज़ी, काबिल मुबारकबाद शख्सियत भी हैं और नाम भी है। बेशक मोहम्मद और अली जब दोनों नाम इकट्ठे होते हैं तो या तो अली अहमद साबिर बनता है और उसका फैज़ लिए हुए फिर मोहम्मद अली फैज़ी। हाज़रीन, वक्त चूंकि जलसे के इख्तिताम का हो चुका है और अभी जलसा लग रहा है कि शुरू ही हुआ। मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला मद्ददिल्लहुल आली बहुत कम वक्त में बहुत कुछ बातें और नसीहतें आपको बहुत सहल अंदाज में बयान करते हैं। ये भी दो हवालों से काबिल मुबारकबाद हैं। मेरी बात को आप गौर से सुनें। एक तो इसलिए कि तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे आलिम हैं, और एक इसलिए कि इन्होंने आलिम होने के बावजूद कारोबारी लाइन में भी कदम रखा। पहले स्टेज इस बात पर खास तवज्जो। ये कौम आपके वक़ार को नहीं समझती और जो अल्लाह का मोहताज होता है वो फिर किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। अब अल्लाह ने जिस जिक्र को बुलंद किया उसी जिक्र को रटने और जपने के लिए रसूलपुर के लोगों ने इस बज़्म का एहतमाम किया, क्योंकि ये वो जिक्र है और ये वो ताबिंदा जिक्र है कि इस जिक्र के बगैर कायनात नहीं चल सकती। जी जब ये जिक्र बगदाद पहुंचता है तो अब्दुल कादिर को गौस बना देता है। जब ये जिक्र कलियर पहुंचता है तो अली अहमद को मखदूमुल आलमीन बना देता है और वो ताकत अता फरमाता है कि अपने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई जाती है। और जब ये जिक्र सीकरी शरीफ पहुंचता है, सदुल अफादिल के हवाले से अभी रिश्ता खतीब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू करी। दादा हुजूर को हुजूर साबिर पाक ने हुक्मन मुरादाबाद शरीफ पहुंचाया और हजरत अल्लामा व मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफादिल रहमतुल्लाह ताला अलैह बानी जामिया नईमिया, ये जब कह किस्से कि जब कोई मदरसा नहीं था, जामिया नईमिया इब्तिदाई मदारिस इस्लामिया में से हिंदुस्तान के। बहरहाल दादा हुजूर वहाँ पहुँचे और जिस तरीके से मुरीद हुए और जिस तरीके से खिलाफत पाई, और ये कोई चंद एक घेरा बनाए हुए धुने पर बैठे हुए फकीर लोगों का मजमे से निकले हुए पीर नहीं थे कारी अब्दुल लतीफ। जी इनके पीछे हजरत सैयदी अली हुसैन अशरफी मियां साहिब क़िबला कछौचवी की बशारत खड़ी थी। वाह इनके पीछे इमामुन नहो हजरत अल्लामा गुलाम जीलानी मेरठी की दस्त बोसी खड़ी थी जो आप। वाह उनके पीछे मुफ्ती आजम का वो कौल खड़ा था कि जिसको जिंदा वली देखना हो तो सीकरी शरीफ। ऐसा नहीं है कि वो कान रुखसत हो गए, अभी वो कान मौजूद हैं हमारे और आपके बीच में जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जुमले सुने। कौन मुफ्ती आजम? अभी सीकरी शरीफ में अल्लामा नूर साहिब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो मुफ्ती आजम जो किसी को आलिम नहीं मानते जल्दी से,
वली मानना तो दूर की बात। उन्होंने दादा हुजूर के बारे में ये फरमाया कि अगर जिंदा वली देखना हो तो सीकरी शरीफ चला जाए, जी जी लेकिन इश्क किसी की मोहताजी नहीं रखता। आला हजरत कहते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न। आप जिनके दरे अक़दस के गदा हैं और जहां से आपने बैत हासिल की है और जिस खानकाह से आप मुरीद हैं, वो खानकाह कड़ों वाली खानकाह नहीं है, 10-10 अंगूठियों वाली खानकाह नहीं है, गेरुए रंग के कपड़े रंगे हुए वाली खानकाह नहीं है। ये खानकाह इल्म वाली खानकाह है, आलिम को दोस्त रखने वाली खानकाह है। और इस खानकाह का फैज़ ये है कि आपकी बराबर की सरजमीन पर, जिसे रतनपुर कहा जाता है, कारी हनीफ रतनपुरी जैसा सितारा आसमान खिताबत पर चमका तो ऐसा चमका कि लोगों ने उसका लोहा माना और ऐसे नहीं माना। तो कोई खतीब थे भी नहीं। दादा हुजूर ने जबरन उन्हें हाथ पकड़ के माइक पर आगे बढ़ाया और कहा, बेटे तू मेरा शेर है, पढ़। वाह तो आप ऐसे पीर के मुरीद हैं। अब अगर आप नमाज नहीं पढ़ें, आप अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, आप अगर किसी पड़ोसी को सताएंगे, आप किसी की जमीन को अपनी जमीन में शामिल कर लेंगे, या ये कहें कि आप किसी भी तरह हकूकुल इबाद या हकूकुल्लाह या हकूकुल रसूल के अंदर जरा सी भी कोताही करें, तो मैदान महशर में आपकी जो पकड़ होनी है सो होनी है, लेकिन आपके पीर भी आपकी पकड़। आप बहुत फितनों से महफूज हैं। ये साबरी बुलबुल की करामत है जो हम इस इलाके में देखते हैं। आइए सीकरी शरीफ और हमें देखिए कि हम किन किन मुहाज पर लड़ रहे हैं और अपनी बात मनवाने के लिए हमें किन किन मुजाहिदात से गुजरना पड़ता है। यहाँ बहुत आसान है मामला। आपको सिर्फ नमाज पढ़नी है, आपको सिर्फ शरीयत की मालूमात किसी अच्छे आलिम से जाकर के हासिल करनी है और इमामों की कद्र करनी है। देखिए जिस बस्ती का इमाम परेशान होगा, अगर इमाम परेशान है और किसी साहिब के 10 ट्रक चल रहे हैं, 10 टायरा ट्रक चल रहे हैं, 20 टायरा ट्रक चल रहे हैं और इमाम परेशान है, तो उन ट्रकों के चलने का कोई फायदा उखरवी जिंदगी में नहीं है। पहले इमाम की खबर लो, मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले असातिज़ा और पढ़ने वाले बच्चों की खबर लो और इन हजरात से राब्ता कायम करो। फेसबुक, ट्विटर या आपका जो जो ये सब चलता है, हमें तो नाम भी मालूम नहीं, इनसे दीन हासिल करना छोड़ दो, क्योंकि ये दीन नहीं देते हैं। ये दीन का क्लेवर चढ़ा के उसके अंदर आपको जहर देते हैं और वो जहर आपके ईमान और अकीदे के लिए बहुत खतरनाक है। आप स्क्रॉल करते हैं, मोहम्मद अली फैजी साहब आने वाले हैं और हम आपके दरमियान में रहते ही हैं, कुछ बातें बर्दाश्त कर लीजिए। आप स्क्रॉल करते हैं तो कभी तारिक मसूद आता, अगला स्क्रॉल करेंगे तो तारिक जमील आ जाएंगे, उससे अगला करेंगे कोई और आ जाएंगे, मोहम्मद अली में मिर्जा वगैरह जो एक प्लम्बर वगैरह सब आ जाएंगे। आप इनसे दीन हासिल करेंगे। आपने हाथ किसके हाथ में दिया? सदरुल अफाजिल के जानशीन के हाथ में हाथ दिया, सदरुल अफाजिल के नूरे नजर के हाथ में हाथ दिया। अरे वो सदरुल अफाजिल जिस पे आला हजरत वक्त के मुजद्दिद को नाज था, बेशक बेशक उसके हाथ में हाथ देकर अगर आप दीन इन बहरूपियों से हासिल करेंगे तो आप सच्चे मुरीद नहीं कहलाएंगे। अगर दीन लेना है, और याद रखना किसी ने बहुत खूब कहा था, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। ये दाढ़ी टोपी वालों को आप समझते हैं कि ये बेशऊर लोग हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं, नहीं, बल्कि कल कयामत के दिन इन दाढ़ी टोपी वालों का जलवा होगा। कई कई हजार साल पहले आम लोगों से जन्नत में जाएंगे, ये अल्लाह के रसूल के दीन की खिदमत कर रहे हैं। मौलाना नफीस अख्तर साहब बैठे हैं और जितने भी दीगर उलमा, मौलाना हाशिम अल कादरी साहब बैठे हैं, जितने भी आपके
सबको आपसे मोहब्बत करनी है और सबकी खैर खबर रखनी है और सबके काम आना है, क्योंकि जो आप इनके काम आएंगे उसकी इतनी बड़ी बात नहीं है जो ये आपके काम आए। ये आपके कितना काम आते हैं। आपके घर में मिलाद शरीफ हो तो मौलाना पढ़ेगा, आपके घर में खुशी हो तो मौलाना को दावत दी जाएगी। हत्ता एक अगर आपके घर में जनाजा हो तो आजकल के हक ये है कि वली को पढ़ाने का, लेकिन आजकल के वली कैसे हैं कि वो माँ बाप के नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं। ये उलमा आपको उस लायक बनाए। बहरहाल, और ये जो आप रौनक देख रहे हैं, ये इस कमेटी की काविश को मैं दिल से और न आंखों से सलामी देना चाहता हूं कि ये पहला जलसा इन्होंने बनामे पैगामे साबरी बुलबुल, और ये जलसा नहीं लग रहा है मुझे तो ये दादा हुजूर का जो उर्स लग रहा है, ये रौनक के बाहर है। और ऐसा लग रहा है, बाखुदा ऐसा लग रहा है कि इस जलसे में दादा हुजूर भी मौजूद हैं, ताया हुजूर भी मौजूद हैं, वालिद गिरामी भी मौजूद हैं, अली हसनैन मियां साहब भी मौजूद हैं। यहाँ से कुछ रूहानी हाथ आते हुए मालूम होते हैं और थपकी देते हैं कि ऐ हमारे बेटे, इन कमेटी वालों की कुछ हौसला अफजाई करो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन कमेटी वालों से अल्लाह तबारक व तआला लगता है कि बड़ा काम लेगा। इसमें बिलाल भाई मैं देख रहा हूं, और जिसका नाम ना लिया जाए वो ये ना समझे कि हमारा नाम नहीं लिया गया, क्योंकि जिसका नाम लिया गया या नहीं लिया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हिस्से की जो नेकियां लिख दी हैं उसके नामाए अमाल में लिखी जा चुकी हैं। आप पक्के साबरी हैं, आप पक्के लतीफी हैं, तो बस हम भीख मांग रहे हैं आपसे, दामन को फैला रहे हैं कि अपना हाल और अपना तस्लिया ऐसा बना लो कि आपको साबरी कहने वाला कोई भी हो तो वो हकीकी माने में आपको साबरी कहे और हकीकी माना में साबरी समझे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।